नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरियत जैन। आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे श्री गंगानगर जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर। हमारे साथ श्री गंगानगर वासी हैं जो जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे श्री गंगानगर की मूल रूप से क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्षद हेमंत रासराने से। हेमंत जी, किस तरह की समस्याएं हैं गंगानगर की? गंगानगर शहर में जो नगर परिषद की समस्याएं रही है कि लोगों के पट्टे नहीं बने। मुख्यमंत्री साहब पट्टा बनाना चाहते थे, मगर यहाँ के लोकल नेताओं के चक्करों में काफी टाइम से हमारे आयुक्त नहीं आया, और जब आयुक्त आया तो आचार संहिता लग गई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस गंगानगर का कि यहाँ आम लोगों को सभी लोगों ने मिलकर पट्टे बनवाने का काम कर रहे थे, मगर यहाँ का प्रशासन निकम्मा प्रशासन, जिसने किसी की भी सूद नहीं ली और शहर के पट्टे बनाने में सबसे बड़ा जो विरोध का काम किया है, जिन्होंने काम नहीं किया है, वो नगर परिषद के अधिकारियों का रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और नगर परिषद में जो चेयरमैन है वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऐसे में कारण क्या रहा, काम नहीं हो पाए? नेताओं के चक्करों में शहर की जनता पीसी गई। बिल्कुल, इनसे जानने की कोशिश करते हैं श्री गंगानगर की और क्या मेन समस्याएं हैं। यही है, वो सारा कुछ नगर परिषद से हो रहा है। तो कोई आयुक्त नहीं है, आयुक्त नहीं है तो सारा काम नहीं हो पा रहा है। फिर अपना कह रहे हैं सरकार रिपीट करो तो कैसे हो पाएगी? बिल्कुल, तो साफ तौर पे ये आमजन का यही कहना है कि ऐसे में सरकार रिपीट करना काफी मुश्किल हो सकता है। श्री गंगानगर की अगर जेसीटी मिल की बात की जाए तो जेसीटी मिल काफी समय से बंद है, जिससे मजदूरों का रोजगार है जो एकदम खत्म हो चुका है। आइए इनसे जानते हैं कि जेसीटी मिल बंद के कारण पीछे क्या रहे हैं। जी देखिए, जेसीटी मिल तो अब यहाँ से बिल्कुल चला गया है और उसकी जो भूमि जो थी उस पर भी कॉलोनी आबाद हो चुकी है। ये बहुत ही मार्मिक प्रश्न किया आपने। जिस तरीके से निहालचंद जी लंबे समय से लोकसभा में बैठे हैं और मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूँ, और 9 सालों में एक भी इंडस्ट्री गंगानगर में नहीं लगाकर जो योग्य और सक्षम युवाओं को रोजगार से वंचित किया है, और जो हमारा एक समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से उच्च शिक्षित नहीं है, वो वर्ग भी है जो इंडस्ट्री में काम आ सकता है, उस वर्ग को भी जो है रोजगार से दूर रखने का जो काम निहालचंद जी ने और मोदी सरकार ने किया, ये घोर निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी ने जो शहरी नरेगा ग्रामीण के साथ साथ जो दिया है, उससे कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल, राहत की उम्मीद है जो की जा सकती है। श्री गंगानगर में शुगर मिल भी हुआ करती है, लेकिन शुगर मिल अब फिलहाल यहाँ से बंद कर दी गई है। काफी समय से शुगर मिल बंद है, इससे भी रोजगार है, बेरोजगार काफी है जो मजदूर हुए हैं। इनसे जानते हैं इसको लेकर से क्या कहेंगे सर। जेसीटी मिल जो है इसको बंद हुए काफी साल हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। और किस वजह से गई? यहाँ के नेताओं की कमी रही। शुगर मिल यहाँ से चली गई, उसमें भी काफी लोग बेरोजगार हुए। कॉटन कॉम्प्लेक्स थी यहाँ गंगानगर के अंदर, करीब 8000 मजदूर उसमें काम करते थे, वो भी बंद हो गई। तो गंगानगर का दुर्भाग्य है। अब इसको कुछ भी कहें, लेकिन हालात जो अच्छे नहीं है। सीवरेज की भारी समस्या है, गंदे पानी की निकासी जो है या बरसात के पानी की निकासी की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। हालांकि नगर परिषद प्रयास कर रही है, लेकिन अभी वो बात सिरे नहीं चढ़ी। एलएनटी का काम चल रहा है यहाँ, तकनीक के तरीके से कोई काम नहीं हो रहा, लेबर काम कर रही है। जहां मर्जी सड़क तोड़ दी, एक एक सड़क को बना दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और अभी भी पूरा एलएनटी का काम नहीं हुआ यहाँ। ना कोई अधिकारी मौके पे जाता है, ना किसी की सुनवाई होती है। एक सड़क खोद के फेंक दी, 6 महीने पड़ी है, दूसरी जाके खोद दी। सड़क बन गई, ऊपर पाइपलाइन डाल दी, फिर उसको खोदते हैं। बड़ा घटिया तरीके से काम हो रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल मौन है इस विषय में, और इस बात की लोगों में इस बात का रोष भी है। सर, मैं कहीं ना कहीं जेसीटी मिल की या शुगर मिल की बात करता हूं तो अभी कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा में हनुमानगढ़ की जो मिल थी उसे पूर्ण चालू कर दिया गया, लेकिन श्री गंगानगर की क्यों नहीं हो पाई सर? किस जेसीटी की बात करें? कॉटन कॉम्प्लेक्स मिल और जेसीटी मिल दोनों की। कॉटन कॉम्प्लेक्स तो यहाँ की भी की गई, बेच दी सरकार ने। कई सरकार क्या है बीच में, पहले हालांकि प्रसादी लाल मीणा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये थे अपने सहकारिता मंत्री, उन्होंने कुछ कर्मचारियों को नौकरी लगाया था बदले में। किसी को बिजली बोर्ड भेज दिया, किसी को एग्रीकल्चर में भेज दिया, जैसे जैसे जो पढ़ा हुआ था। कोई चपरासी बैंक में लगा दिया, ऐसे करके कोई 100 कर्मचारी उन्होंने लगाए थे। उसके बाद आचार संहिता लगी, चुनाव आ गए, गवर्नमेंट बदल गई, हमारे बाद में उसका कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ अधिवक्ता भी है सर। मुख्य समस्या श्री गंगानगर क्या रही है आज तक, जिसका समाधान कभी नहीं हो पाया? समस्या ऐसा है जी, हमारे एक कोर्ट के पास में ही अंडरब्रिज बने हुए हैं जो कि कांग्रेस के राज में बने थे। वैसे तो वो जनता की सहूलत के लिए बनाए थे, सहूलत है भी, 24 घंटे कभी भी उस पार का आदमी इस पार आ सकता है। लेकिन जब बरसात के दिन आते हैं वो पानी से भर जाते हैं,
तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि उसको पानी निकाला जा सके। टैंकर से निकालते हैं, एक टेम्परेरी व्यवस्था है। पहले हालांकि इसमें ओवरब्रिज का पहले मांग आ रही थी, हमने भी मांग करी थी, ओवरब्रिज बनाया जाए। प्रॉपर वहाँ जगह भी है, गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर ओवरब्रिज नहीं बना। वो अंडरब्रिज बनने से वो पानी से भर जाते हैं। सारे शहर की जनता जो उस पार रहती है, जैसे ही वो उधर से इधर आती है तो वो सरकार को कोसते हैं, जनप्रतिनिधियों को कोसते हैं, ये पानी से भरा हुआ है, आने का जाने का रास्ता ही नहीं है। दोनों अंडरब्रिज पानी से भर जाते हैं। कुछ महीने पहले उसको ढकने की भी स्वीकृति हुई थी कि अंडरब्रिज को दोनों को ढक दिया जाए, शेड लगा दी जाए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर ढीला है कि क्या, उसको कोई आगे बजट नहीं मिला, किस तरह से है, वो आज तक दोनों अंडरब्रिज ढके नहीं जा सके। ढक दें तो शायद जनता को थोड़ा राहत मिले। सर, अंडरब्रिज के अलावा श्री गंगानगर शहर की बात की जाए, श्री गंगा थोड़ी सी बरसात होती है, पूरा शहर ही जलमग्न हो जाता है, पुराने बादी में पानी भर जाता है जगह जगह। वो अलग बात है, वहाँ थोड़ा सा नीचा एरिया है, नीचा एरिया होने के कारण से है। लेकिन पुरानी आबादी में तो मेरे हिसाब से पानी नहीं भरता। ब्लॉक एरिया में तो बात मानी, ब्लॉक एरिया में पानी जरूर भर जाता है, थोड़ा नीचा एरिया। पुरानी आबादी एरिया में थोड़ा ऐसी समस्या नहीं है, कोर्ट रोड पे नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार है जो अभी रही है, और श्री गंगानगर की सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? पानी निकासी, जैसे अभी साथियों ने कहा कि जब बारिश के दिन आते हैं तो पानी रुक जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जो गंगानगर बसा हुआ है ये कटोरी की शेप में है। जब बारिश आती है तो बिल्कुल जो बीच का जो क्षेत्र है, जैसे आपने पुरानी बादी की बात की है, जैसे अभी हमारे अधिवक्ता साथी ने ब्लॉक एरिया की बात की, तो पानी वहाँ बिल्कुल जब बारिश आती है तो पानी रुकता है। लेकिन जो पहले बारिश का पानी 4 से 5 दिन तक नहीं निकल पाता था, अभी कोरोना काल में जो हमारे नगर परिषद के सभापति महोदय है, या जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी साथी हैं, उन सब साथियों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और सफाई बहुत अच्छे तरीके से की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उसके बाद जब भी बारिश हुई, और अभी जो पीछे बारिश हुई, तो जो 4 से 5 दिन लगते थे वो मात्र 3 और 4 घंटे में जो पानी है वो उसका निकासी का जो कारण हो गया। कुछ जो पुरानी बादी की बात कर रहे थे पानी, उसके लिए भी अभी जो पाइपलाइन डाली गई है, जो पाइपलाइन यहाँ से पानी को प्रेशर के द्वारा खींच करके जो हमारी गंग कनाल जो उसके साथ जो एक लगती लिंक नहर बंद थी, उसमें भी व्यवस्था की गई है, तो उसका भी काफी रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि अब अगर बारिश में जो पहले समस्या रहती थी पानी की वो रहेगी, तो प्रशासन ने अच्छा काम किया उसके लिए। बता रहे हैं कि श्री गंगानगर पानी निकासी की समस्या को लेकर अच्छा काम हुआ। हमारे साथ वार्ड पार्षद है, किस तरह का काम हुआ है? लॉकडाउन के अंदर दर्दी हैं करुणा चांडक जी ने और उनकी पूरी पार्षदों की टीम ने और पूरी नगर परिषद की टीम में लॉकडाउन के अंदर जो खालों की सफाई की, उस खालों की सफाई के बाद अभी ब्लॉक एरिया में जो पानी भरता था वो कम हो गया। हमारी करुणा चांडक जी जो हमारे चेयरमैन है वो काम करना चाहते हैं, मगर सरकार कांग्रेस की और क्यों नहीं काम हो रहा ये हमें समझ से बाहर है, क्योंकि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा। अधिकारी को जब फोन किया जाता है, कलेक्टर को बोला जाता है या आयुक्त को बोला जाता है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। और इनकी बातों से हम पार्षद भी परेशान हैं और हमारी चेयरमैन साहिबा भी परेशान है, क्योंकि जब तक आयुक्त नहीं आएगा, जो आज हमारे टेंडर लगने थे, आप देख रहे हो कि अभी बरसात का मौसम निकला है, अभी गर्मियों का सर्दियों का मौसम चालू हो गया, तो अभी पेड़ों की छंगाई का जो टेंडर था वो अभी तक नहीं लगा। ट्रालियों का टेंडर जो था वो नहीं लगा। ये क्यों नहीं लगा? करुणा चांडक जी ने काम पूरा कंप्लीट था, हमारा आयुक्त आया नहीं। आयुक्त जब भी आया तो आचार संहिता लगी, वो सारे काम बंद हो चुके हैं। शहर के लोग परेशान है, टेंडर लग नहीं रहे और काम हो नहीं रहा। श्री गंगानगर जिले की एक सबसे बड़ी समस्या है दूषित पानी की। पंजाब से लगातार है जो केमिकल फैक्ट्रियों का गंदा पानी है जो गंग नहर में डाला जाता है। श्री गंगानगर की गंग नहर है जो श्री गंगानगर की जीवनदायिनी कही जाती है, लेकिन फिलहाल ये नहर है जो जहर बांट रही है। इसको लेकर सब जानते हैं सर, किस तरह से देखते हैं दूषित पानी को लेकर? पहले तो मैं आपको बड़ा ही साधुवाद दूंगा कि आप जन से जुड़ा हुआ ऐसी बात को लेकर आ रहे हैं कि ये बात सरकार को लेकर आनी चाहिए, ये बात पंजाब सरकार को लेकर आनी चाहिए, ये बात राजस्थान सरकार को लेकर आनी चाहिए, ये बात केंद्र सरकार को लेकर आनी चाहिए कि जब देश का आवाम स्वस्थ नहीं होगा, अस्वस्थ होगा, तो ऐसे में कैसे तो प्रदेश उन्नति करेगा, कैसे देश उन्नति करेगा, कैसे हम दुश्मन देश का मुकाबला करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम जो आगे जाएंगे। अभी कांग्रेस की सरकार थी पीछे पंजाब में, और आप पार्टी कह रही थी कि जब हम आएंगे तो पानी को जो है वो सही करेंगे। अभी भी कोई हालात जो है वो पहले से गलत है, नहीं बदल नहीं पाए, वैसे के वैसी है। ये एक इच्छा शक्ति की बात है, और निश्चित तौर पर जब तक इस समस्या के समाधान के लिए समाज नहीं जागेगा, समाज मतलब सभी वर्ग, समाज नहीं जागेगा, तब तक सरकार नहीं जागेगी, और सरकार नहीं जागेगी और समाज नहीं जागेगा। ये समस्या आप पूछते रहेंगे, हम किसी न किसी तरीके से इसका हल बताते रहेंगे, मगर हल होने वाला नहीं है इसका।
बिल्कुल दूषित पानी का हल है जो अभी तक श्री गंगानगर शहर भर के अंदर छोड़ो, श्री गंगानगर राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जिन पर दूषित पानी सप्लाई होता है। और पंजाब से एक ट्रेन चलती है जिसको नाम भी कैंसर का ट्रेन दे दिया है, कैंसर का नाम दे दिया गया है। श्री गंगानगर के अंदर जो पानी आता है वहां पंजाब की केमिकल जो फैक्ट्री है उसका गंदा पानी युक्त किया जाता है, सीवरेज का गंदा पानी युक्त किया जाता है जो श्री गंगानगर सहित अन्य क्षेत्रों में बहता है, जिससे बीमारियां लगातार बढ़ रही है। वही पानी सिंचाई पानी के लिए भी यूज होता है। मैं इनसे जानना चाहूंगा सर, इसको लेकर क्या प्रयास करेंगे सर आगामी दिनों में? देखो, यहाँ समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने प्रयास किया इसका, लेकिन मामला सारा पंजाब सरकार का है, ये केंद्र सरकार का है। अब वही कुछ कर सकते हैं इसमें। यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। मैं राजनीति की बात नहीं करके, हम सभी पार्टियों ने यहाँ प्रयास किया। किसी ने चाहे पॉलिटिक्स तरीके से किया हो, लेकिन प्रयास किया इससे छुटकारा मिले। लेकिन उस ये समस्या जो कि क्यों है, अब सर, समाधान नहीं हुआ। अधिवक्ता जी मैं आपसे ये जानता हूँ, धीरे धीरे कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था बिगड़ने का थोड़ा सा कारण एक ये भी है कि हमारे यहाँ जो ऑफिशियल ड्यूटी पे आते हैं वो नेक दिल से नहीं आते। यहाँ आते हैं पैसा जेब में भरने के लिए आते हैं, वो अपनी नेक ड्यूटी नहीं देते। यदि वो नेक ड्यूटी दें तो बिल्कुल यहाँ सुधार होगा। सर, मैं अगर तत्कालीन एसपी प्रिंस देशमुख की बात करता हूं तो उनके द्वारा काफी कार्रवाई की गई थी और उनको सम्मानित करके यहाँ से भेजा गया। इसको देखते सर किस तरह देखते हैं सर? लेकिन उनका बड़ी जल्दी ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत अच्छे अफसर थे, अपनी ड्यूटी के पक्के थे और उन्होंने बहुत सुधार के लिए बहुत कोशिश भी की, लेकिन उनको ज़्यादातर यहाँ शहर की जनता को वो नसीब नहीं हुए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया जाता है। श्री गंगानगर की और मुख्य समस्या क्या है? अभी समस्या तो मैंने कहा कि गंगानगर की कोई बड़ी समस्या एक पानी की, जो बिल्कुल वो सिर्फ गंगानगर नहीं, हमारे आगे भी जो तकरीबन 7 से 8 जिले उनमें है। और जैसा आपने कहा कि उसमें क्या कांग्रेस क्या स्थायी समाधान कर सकती है, कांग्रेस ने उस पर निरंतर उस पर कार्य कर रही है, लेकिन क्योंकि 5 साल का समय बहुत कम होता है, तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से राजस्थान की आवाम ने कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने का मन बना रखा है और कांग्रेस की जो तमाम योजनाएं हैं उनको देखते हुए सत्ता पुनः कांग्रेस के पास आ रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कार्य शुरू किया है पानी को लेकर के उस पर बड़ा स्थायी काम करेगी। और अभी आपने पूछा कि अपराध में, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में जो पहले अपराध दूसरे प्रदेशों में थे और जो राजस्थान भी हम कहते थे कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि सरकार बड़ी सख्त है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसका कि हमने देखा कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे या जो नशा इस तरीके के कामों में जो लिप्त लोग थे, अधिकतर लोग जो हैं वो सरकार की और पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयों से डर करके ये प्रदेश ही छोड़ के चले गए। और जिन लोगों ने ऐसे कार्यों से अपनी अचूक संपत्तियां बनाई, सरकार ने आपने देखा कि उनकी प्रॉपर्टियां अटैच करके उनको कहीं बुलडोजर से गिरा दिया गया है, कहीं उनकी प्रॉपर्टियां अटैच कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि कानून का भी बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरीके की सोच के लोग हैं, वो राजस्थान छोड़ के जा चुके हैं। श्री गंगानगर जिला है जो धान के कटोरे के नाम से पूरे देश और प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार है जो सड़कों पर रहता है। जानते हैं श्री गंगानगर में किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं? जी सर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। जो सिर्फ गंगानगर ही नहीं, क्योंकि हमारा देश जो है वो किसान प्रदेश देश है और राजस्थान की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ जो है ये बिल्कुल धान का कटोरा है और यहाँ के जो किसान हैं वो पूरे प्रदेश का जो पेट भरते हैं। लेकिन समस्याएं बिल्कुल जैसे कि कुछ तो आपदा भी, बारिशें कम होना, और जब बारिशों की जरूरत थी बारिश नहीं हुई, और जब जरूरत नहीं है तब बारिश का ज़्यादा होना, ये भी किसानों के लिए बड़ी समस्या का है। और अभी जो ये गुलाबी सुंडी वाला जो भी प्रकोप चला, ये एक बड़ी जो नरमे की फसल थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ और उसको देखते हुए राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो मीटिंग करके उस पर घोषणा की कि जो ऐसे हमारे किसान साथी हैं जिनको इस गुलाबी सुंडी से जो नुकसान हुआ है उनका जांच करके संबंधित अधिकारियों का और उनको मुआवजा देने का सरकार निरंतर प्रयास में भी। हमारे जो किसान साथी हैं, किसान भाई हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, तो सरकार निरंतर उनके लिए काम कर रही है। लेकिन जो समस्याएं, जैसे मैंने कहा कि जो आपदा से जुड़ी हुई समस्याएं वो किसी के बस में नहीं है, वो उससे किसान, मजदूर वर्ग, हर वर्ग उससे परेशान रहते हैं। बिल्कुल, मैं अधिवक्ता से बात करूँ, लगातार आप कई बार किसानों को समर्थन देते हैं, किसान लगातार सड़कों पर रहता है, बड़ी समस्या रहती है किसानों की, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, किसानों की जो समस्या है, पिछले जब से पंजाब के अंदर आप पार्टी की सरकार आई है तब से उन्होंने पानी पर पता नहीं कैसी रुकावट लगा दी, किस बहाने से रुकावट लगा दी। गंदा पानी आ ही रहा है, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। अभी तक उन्होंने कोई इलाज नहीं किया उसका, जबकि घोषणाएं करते हैं कि इतना बजट अलॉट कर दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
बाकी और किसानों की कोई मेन समस्या कोई नहीं है, उनको समय पर पानी मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस राज में पानी पिछली सरकार से बढ़कर के अच्छा पानी मिला है, अच्छी फसल भी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। सर लगातार देखा जाता है तो किसान लगातार सड़कों पर रहते हैं, सिंचाई पानी की मांग हो या फिर मुआवजे की मांग हो, जयपुर तक प्रदर्शन करते हैं किसान जी। बात सही है, किसान हर तरह से पीड़ित है। मैं न्यूट्रल होकर बात करता हूँ आपसे। किसान कभी तो ज़्यादा बरसात आने से परेशान होता है, कभी बिजाई के टाइम पानी नहीं मिलता, भगवान भी नाराज हो जाते हैं कई बार, और पंजाब से भी पूरा पानी नहीं मिलता, उस वजह से भी परेशान होते हैं। घटिया कीटनाशक की वजह से भी ये जो पिछले दिनों सुंडी का जो काम हुआ है, किसानों का बड़ा ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने सर्वे करवाया है और मुआवजा भी देगी, पर इस पर खर्चा इतना आता है कि किसान का इस मुआवजे से भी पेट पूरा नहीं होता। किसान पीड़ित तो है ही, हर मामले से पीड़ित है, और अन्नदाता है देश का कम से कम। बिल्कुल, देश का अन्नदाता है जो पीड़ित है। अब मैं बात करता हूँ साधु वाली की। साधु वाली में गाजर मंडी स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक गाजर मंडी नहीं बन पाई। पूरे भारत के अंदर साधु वाली की गाजर है जो काफी फेमस है और काफी हद तक देश के अंदर गाजर की सप्लाई होती है। सर इसको लेकर क्या कहेंगे? आज तक कभी नहीं बन पाई गाजर बिल्कुल मंडी। बिल्कुल, गाजर जो हमारे किसानों की जो बहुत बड़ी मांग थी कि गाजर मंडी एक साधुवाड़ी बने, और एक जो गाजरों को जो है कि किसान जब जमीन से निकालते हैं उसको ढोने की भी एक समस्या आती है। और अभी जो है वो हाल फिलहाल वो जो इंदिरा नहर है उसमें गंगा नहर में धोने का काम करे और वहाँ कुछ अप्राकृतिक घटनाएं भी हो जाती है। सरकार ने 5वें बजट में जो है वो स्थानीय विधायक जगदीश जांगड़ जी की मांग पर गाजर मंडी अप्रूव कर दी, और इसको आप ये कहेंगे समय की पाबंदी कहें कि आचार संहिता आ गई और वो हमारी गाजर मंडी जो है वो अस्तित्व में नहीं आ पाई। गंगानगर जो है हमारा है, ये कभी राजस्थान में कह दें, हिंदुस्तान में कह दें, कपास का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। उसके बाद एक चुकंदर हुआ जिसे चीनी बनती थी, पूरे एशिया में सिर्फ गंगानगर बनती थी, वो भी हमारे किसान की देन थी। गन्ना, किन्नू, गाजर, सरकार ने इन समस्याओं के तीव्रता से निदान के लिए गंगानगर में एग्रीकल्चर कॉलेज भी दे दिया, ताकि यहाँ के जो किसानों के हमारे जो बच्चे हैं वो जल्द से जल्द प्रगतिशील किसान का रूप ले सकें और आ सकें। अभी जो आपने गाजर मंडी की बात की, जैसे ही ये सरकार इस चुनाव की प्रक्रिया से बाहर आएगी, और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको गाजर मंडी देखने मिलेगी, और किन्नू का जो हमारा हब जो बनने जा रहा है वो भी एशिया का सबसे बड़ा हब राजस्थान में बनेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, किसान इतना पीड़ित है कि उन्होंने श्री गंगानगर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अफीम की खेती करने की मांग की है। सर देखिए, अफीम की खेती का जो मामला है ना, वो एक अलग तरीके का मामला है। अभी जहाँ परमिट से ये खेती हो रही है, भीलवाड़ा साइड में उधर हो रही है, और आपने देखा होगा कि उसके लिए बहुत बड़े प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, और पुलिस का तंत्र भी बहुत बड़ा उसके लिए चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे किसान तो यहाँ का बड़ा प्रगतिशील किसान है, ये तो फसल उगाते हैं और बाजार में ले लेते हैं, मगर कुछ असामाजिक तत्व इसके अंदर इसकी किसान की आड़ में घुस जाएंगे बीच में, और जो है वो गलती का काम करेंगे, बदनाम कौन होगा? किसान। हमारी कांग्रेस की सरकार इसको इसलिए थोड़ा सा नरमी में ले रही है ताकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मजबूत कर ले, फिर परमिट देंगे। बिल्कुल हेमंत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि किसानों की यहाँ पर किन्नू की बिजाई जाती है, किन्नू यहाँ से बांग्लादेश तक जाता है, विदेश तक जाता है, उसके लिए ट्रेन भी चली है, इसको लेकर आगे क्या कहेंगे सर? किन्नू की जो बिजाई है, किन्नू हमारे यहाँ का बड़ा फेमस किन्नू है, मगर आज आप देख रहे हैं किसान किन्नू के अपने जो पेड़ हैं उनको भी उखाड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फसल नहीं हो पा रही है, क्योंकि टाइम से पानी नहीं मिल रहा है। और किन्नू जो है वो हमारी यहाँ की एक पहचान है। हम कहीं पे भी जाएंगे तो गंगानगर का किन्नू एक बड़ा फेमस है, मगर राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये लोग कहीं पे भी किसान की बात नहीं करते। हमेशा आते हैं किसान के नाम पे वोट मांगते हैं, किसान इलेक्शन टाइम में किसान की बात करते हैं। आज किन्नू का जो आप देख रहे हैं, किन्नू का साइज जो है वो बड़ा छोटा हो चुका है, मतलब किन्नू फसल नहीं हो रही है, किसान बेचारा अपने पौधों को उखाड़ रहा है। और जैसे अब नरमे की जो बात थी, नरमा के अंदर एक सुंडी आई, उसके बाद में किसान ने फिर से वहाँ वो नरमा उखाड़ना चालू कर दिया। किसान बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहा है। राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो ये मुआवजा देते हैं, मुआवजे लॉलीपॉप देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में गंगानगर के अंदर जो किसान ठेके पे जमीन लेता है, उस ठेके के अंदर 1 बीघे का जो हम किराया जिसे बोलते हैं, जो पैसे बोलते हैं, उसके 30 से 40 हजार रुपए, हमें पूरे बीघे का जो पैसा मिलता है वो भी 30 हजार रुपए मिलता है। तो जो बीज के पैसे हैं, जो पानी के पैसे हैं, वो कहाँ से किसान पूरा करेगा? तो मानते हैं कि कांग्रेस हो या भाजपा सरकार, कोई भी सरकार, किसानों की कभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में किसान है जो अब धीरे धीरे खेती छोड़ने पर मजबूर हो रखा है। सर गंगानगर के आसपास के गांव के बच्चे, आज कोई विदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उनको ये लग रहा है कि
हिंदुस्तान के अंदर कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। आज किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को बाहर बेच रहा है। बिल्कुल शेखावटी जी, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि श्री गंगानगर में एक ऐसा गांव है जो गंग नहर के किनारे बसा है, लेकिन उस गांव को आज तक कभी पानी नहीं दिया गया। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, ग्रामीण प्रदर्शन बहुत की सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उस गांव को पानी नहीं मिला। राजस्थान सरकार के द्वारा, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, उस गांव के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। इसको लेकर सर किस तरह देखते हैं? देखिए, पानी की समस्या की अगर बात करेंगे, खेत को पानी नहीं मिल रहा। खेत को पानी वहीं मिल सकता है जहाँ खेत का जो सर, लेवल उस है। गांव में पेयजल भी नहीं है, और जबकि नहर ऊपर है और गांव नीचे है। देखिए, अभी तक ये ऐसी कोई समस्या मेरे सामने आज तक, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, आज तक नहीं है हमारे सामने कि ऐसा कोई गांव गंगानगर में है और जहाँ पानी नहीं है। हमारी नॉलेज में जहाँ तक है, हर गांव में पानी, बिजली, सड़क, नाली, खाड़ी, सरपंच, पंच सब काम कर रहे हैं। और आपने ये बताया है इस मामले को, अभी तो चूंकि आचार संहिता है, नकली बात करने का फायदा नहीं है। आचार संहिता के बाद सबसे पहले आपके इस मुद्दे को सबसे पहले चाहे हम डीएम साहब के पास लेके जाए और चाहे सीएम साहब के पास लेके जाए, हल करवाएंगे। आपने बात की किन्नू की बागवानी। केंद्र सरकार में जब अटल जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की नहरों को जोड़ने का काम किया जाएगा और किसान को फसल परिवर्तन करने के लिए जो है वो मोटिवेट किया जाएगा। मगर न तो नहरों को जोड़ने का काम केंद्र सरकार ने किया, और जब किसान फसल को बदलता है, जैसे अपनी खेती को छोड़ के बागवानी की तरफ जाता है, तो उसे 4 से 5 साल का समय लगता है। उन 4 से 5 साल किसान अपना पेट का जो है पालन पोषण कैसे करेगा, अपने खर्चों को कैसे निकालेगा? इसके लिए केंद्र से बड़ी सरकार, जो केंद्र की जो सरकार है, उसे बड़ी राहत की उम्मीद किसान रखता है। अगर केंद्र की सरकार राहत दे तो यहाँ का किसान, अभी जो खजूर की खेती कर रहा है, खजूर पूरे एशिया में जा रहा है, यहाँ का खजूर, और किन्नू तो पूरी दुनिया में जा रहा है। और उसके अलावा और भी सर, बहुत कहीं ना कहीं किसान तो अपनी मेहनत कर रहा है, ये बात मानता हूँ, किसान मेहनत कर रहा है, लेकिन उन्हें भाजपा या कांग्रेस कोई भी सरकार हो, उन्हें प्रॉपर रूप से मदद नहीं मिल रही, जिससे किसान पीछे हो रहा है। यही आपकी मैं बात कह रहा था कि जब तक किसान को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, वो न तो फसल को छोड़ के बागवानी की तरफ जाएगा, वो कुछ मिलेगा नहीं, तो क्योंकि उसे बच्चों की शिक्षा के लिए भी चाहिए, उसे खुद के लिए भी चाहिए। तो ये सब तभी संभव हो पाएगा, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों समान विचारधारा के साथ किसान को जिस दिन मजबूती से खड़ा करना चाहेगी, उस दिन 24 घंटे नहीं लगेंगे किसान को मजबूत होने में, खड़ा होने में। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार है जो बागवानी को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन बागवानी किसान यहाँ कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लेकर आर्थिक सहायता है जो सरकार के द्वारा किसानों को नहीं दी जाती। नहीं, किसानों को लेकर के भी अगर आप जो वर्तमान राज्य सरकार थी उसकी अगर आप योजनाओं की बात करें तो वर्तमान सरकार ने बहुत सी किसानों के लिए ऐसी योजनाएं की, भी चाहे वो डिग्गी की बात करूं, ठीक है, सौर ऊर्जा की बात करें, जो किसानों के लिए अगर जो थी उसकी जो सब्सिडियां थी, या डिग्गी में जो अनुदान दिया जा रहा था, या जो तारबंदी की बात थी, जो फसलें उनकी खराब होती थी उसके लिए, तो ये तो कहना बिल्कुल बेमानी होगा कि राज्य सरकार ने किसानों को उठाने के लिए और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया। आपने देखा होगा कि इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें जब किसान अपनी बात को लेकर के कभी भी अगर धरना प्रदर्शन करते थे तो सामने से लाठियों से जवाब दिया जाता था, गोलियों से जवाब दिया जाता था। लेकिन आपने इस 5 साल में देखा कि चाहे किसानों ने कभी भी अपनी बात को लेकर के, जब भी उन्होंने एजिटेशन किया अपनी बात को लेकर के, अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी कि अगर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तो सरकार ने उनके साथ वार्ता की, वार्ता करके उनकी बात सुनी और जितना होश का उस बात को उन्होंने हल करने का प्रयास किया। कहीं भी किसान के ऊपर लाठी नहीं चलाई राजस्थान सरकार। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिरोजपुर फीडर अगर निर्माण होता है तो गंगानगर की जो गंगा नहर है उसमें करीब 500 क्यूसेक पानी और बढ़ता है, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हो पाया। इसको लेकर सर? देखो, ये तो सरकारों की बात है और तो ऊंचे लेवल की बात है, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार इसका प्रयास करे, भारत सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो और को प्रयास करे तो फायदा उसका अपने को मिल सकता है पूरा। लेकिन अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मैं क्या दूं आपको। मेरे आप क्या कहेंगे फिरोजपुर फीडर को लेकर? काफी समय से किसान लगातार मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि फिरोजपुर फीडर को पक्का कर दिया जाएगा बढ़िया तरीके से, तो उसमें किसानों को फायदा होगा, पूरा पानी आएगा। जितना पानी वहां से पीछे से आता है वो पानी बीच में गायब होता है, क्योंकि कच्ची नहर होने की वजह से उसका तो बिल्कुल फायदा मिलेगा और होगा। वो उसके लिए सरकार बजट पास कर रही है, अगले इलेक्शन में बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार बजट भी पास करेगी। लेकिन एक मैं अधिवक्ता होने के नाते आपको एक खास बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो कांग्रेस सरकार राजस्थान में चल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए एक अधिवक्ता कानून पास किया है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट।
वो पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं का ऐसा कानून नहीं है। तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, राजस्थान के एडवोकेट्स के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके एक मिसाल पेश की है पूरे भारत में, और कहीं भी इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल ऐसा भी कानून है जो राइट टू हेल्थ भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हुए पास किया, तो राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल भी कहीं नहीं है। इसको लेकर श्रीगंगानगर की और बड़ी क्या समस्याएं हैं, श्रीगंगानगर की क्या समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं आप बताएं। इसके अलावा गंगानगर की स्ट्रीट लाइटों की समस्या और काफी समस्या रहती है। श्री गंगानगर के अंदर लगभग जो समस्याएं हैं वो जो बिजली की तारें हैं या डिक्स का जो काम है, डिक्स की तारें और जियो फाइबर या जो भी नेट के तारें हैं, इन्होंने एक शहर के अंदर एक जाल बिछा दिया है, जिसमें बड़े अगर कोई व्हीकल आ रहा है, ट्रक आ रहा है या कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है, तो उसमें जैसे ही टच करता है या तो बिजली की तारें खराब हो रही है। और हमने 20 बार ये लिख के दे दिया कि श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि आप हमारी तारों को थोड़ा हाइट पे करें, क्योंकि नीचे लोगों के, आज आप वार्ड नंबर 37 में मेरे वार्ड में देखिए, मैं लगातार 20 बार वहां लिख के दे आया हूं, मगर बाहर से कोई अगर व्यक्ति अपनी छत से चद्दर टांगता है तो उसको ये खतरा रहता है कि बिजली की तार से अगर चिप ना जाए, उनको डर रहता है कि उनके। बिल्कुल श्रीगंगानगर में समस्याओं का आभार है, खास करके अन्नदाता की भी काफी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों और ताजा अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।